हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री सारणी बनाना समझेंगे। आप पूरा वर्ष इसको रटते रहते हैं, ये सारणी तैयार नहीं होती, लेकिन आज आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल पूरा देखें, तो आपको ये सारणी बनानी आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए आप घर की छत पर खड़े हैं, नीचे रोड की दूसरे किनारे पर एक पौधा देखते हैं, तो क्या आप बिना मापे उस रोड की चौड़ाई बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए खेत में आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, पेड़ के शिखर को देखते हैं, तो क्या बिना मापे आप पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। तो मैथ की जिस टेक्निक का यूज करके हम हाइट और डिस्टेंस का पता करते हैं, वही त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिभुज की भुजाओं का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात में सारणी बनाना समझेंगे। तो ध्यान दें स्टूडेंट, हम जीरो से शुरू करते हैं। सबसे छोटी डिजिट जीरो, 1 2 3 4 लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमने सबसे पहले क्या लिखा? 0 1 2 3 4। अब सबसे बड़ा क्या है? 4 है, तो 4 से इन सब में भाग कर देंगे हम। भाग कर दिया हमने। अब हम स्टूडेंट इनका वर्गमूल निकालेंगे, इनका वर्गमूल लेंगे। अब हम स्टूडेंट इनका वर्गमूल लेंगे। तो ध्यान दें स्टूडेंट, जीरो का वर्गमूल क्या होता है? जीरो का वर्गमूल स्टूडेंट, जीरो का वर्गमूल क्या होता है? जीरो का वर्गमूल क्या होगा? जीरो होगा। तो इस प्रकार से जीरो, किसी भी जीरो के बटा में कोई भी संख्या लगा दें तो उसका आंसर क्या आता है? जीरो। 4 का भाग जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो का वर्गमूल क्या होता है? जीरो। साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया? जीरो आ गया। अब देखें, आप यहां देखें कि 1 का वर्गमूल भी क्या होता है? जिस प्रकार से जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, उसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 1 का वर्गमूल 1 आ गया। अब देखिए 4 है, तो 4 के गुणनखंड, रूट में 4 है, तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 2 होंगे। तो युग्म बन गया, तो इसका मतलब इसका रूट हट गया। तो 4 का वर्गमूल स्टूडेंट क्या होता है? 2 होगा। तो इस प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। अब हम साइन 45 डिग्री का मान, तो यहां देखिए 2 से ये कट गया, तो 1/2 आ गया। तो रूट में 1/2 आ गया। तो 1 का वर्गमूल जैसे हमें पता है 1 होता है, और 2 का रूट 2 ही होगा। जैसे कि ध्यान दें, 2 के गुणनखंड क्या होते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2। तो 2 का रूट में ही रहेगा, 2 किस में रहेगा? रूट में ही रहेगा। तो इस प्रकार से साइन 45 डिग्री का मान आ गया, 1/√2 आ गया। अब ध्यान दें आप, इसी प्रकार 3 के गुणनखंड रूट में 3 इंटू रूट में 3 ही रहेगा, और 4 का आपको पता है कि 2 आ जाएगा। अब यहां देखिए 4 में 4 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। तो साइन सारणी बनानी आनी चाहिए हमें, बाकी हम सब सारणियां साइन से ही प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान दें आप, 0 1 2 3 4 लगाने के बाद 4 का सब में भाग करेंगे, फिर इसका वर्गमूल लेके हमने साइन सारणी के मान निकाले। साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 का और 90 डिग्री का मान हमने ज्ञात किया है। अब ध्यान दें, कोस इसका उल्टा क्रम होता है, विपरीत क्रम होता है। ध्यान दें, जैसे यहां ध्यान दें, 1 2 3 4 5 है, तो इसका उल्टा क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? 5 4 3 2 1। तो इसी प्रकार से कोस क्या होगा? साइन का उल्टा। 1 रूट में 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखें आप, साइन का मान हमने कैसे ज्ञात किया? 0 1 2 3 4, फिर 4 से सबको डिवाइड कर दिया, फिर इनका वर्गमूल लिया, तो साइन के मान हमें मिल गए। अब साइन का उल्टा क्रम क्या होता है? साइन का उल्टा क्रम क्या होता है? कोस होता है। तो सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब हम tan का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अब हम tan का मान, तो tan का मान
होता है साइन बटा में कोस। मतलब साइन के मान में कोस का भाग करेंगे। तो ध्यान दें आप, 1 का भाग 0 में करेंगे। तो जैसे ये बटा में है, 0 बटा में 1 है, तो किसी भी संख्या का भाग 0 में करते हैं तो क्या आता है, 0। उसके बाद ध्यान दें आप, 1 बटा 2 √3 बटा में 2। जैसे 1 बटा 2 के बटा में है √3 बटा 2। तो ध्यान दें दोनों का हर सेम है, तो हर से हर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बच गया 1 बटा में √3। तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा में √3। इसी प्रकार से यहाँ देखें, आप दोनों संख्या सेम है, तो इनका भाग करेंगे तो क्या आएगा, सेम संख्या का भाग करने पर क्या आता है, 1। तो ध्यान दें 2 से 2 हर कट जाएगा तो क्या आएगा, √3 बटा में 1। और यहां ध्यान दें दोस्तों, यदि 0 के बटा में कोई संख्या है तो 0 आएगा, 0 के बटा में जो भी संख्या है तो आंसर 0 आएगा। और अगर 0 किसी के बटा में हो जाए, यदि 0 किसी के बटा में हो जाए, 0 किसी के बटा में हो जाए, तो इसका मतलब वो अपरिभाषित होता है, वह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने tan का मान, अब tan का उल्टा क्रम क्या होगा, tan का उल्टा क्रम, तो ध्यान दें tan का उल्टा क्रम, कोस साइन का उल्टा क्रम है, tan कोट tan का उल्टा क्रम होगा। कोट किसका उल्टा क्रम होगा, tan का। तो ये ध्यान दें, सबसे पहले अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1 बटा √3, फिर 0। इस प्रकार से tan और कोट का मान। अब स्टूडेंट हम सेक का मान ज्ञात करेंगे। तो सेक का मान क्या होता है, सेक में हम कोस को पलट देंगे, कोस के जितने भी मान हैं उनको पलट देंगे, मतलब अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। यहाँ देखिए कोस को पलट देंगे, कोस के जितने भी मान हैं उसको पलट देंगे। अब 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ देखिए √3 बटा में 2 है, तो इसको पलटेंगे तो 2 अंश हो जाएगा और √3 हर हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। इसी प्रकार इसको पलटेंगे, √2 ऊपर आ जाएगा, बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 1 बटा 2 को पलटेंगे तो 2 बटा में 1, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब 0 को पलटेंगे तो 0 के बटा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 0 को पलटेंगे तो 1 ऊपर चला गया और 0 क्या आ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ कोस में तो 0 ऊपर है और 1 नीचे है, यदि हम इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे। जैसे ही 0 किसी संख्या के बटा में आता है, हर में आता है, तो वह अपरिभाषित हो जाता है। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब आप देखें, अब सेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्रम होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, फिर 2 आ जाएगा, फिर रूट में 2 आ जाएगा, फिर 2 बटा रूट में 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए हमने ये बड़ी आसान विधि से समझा है, इसको एक बार और देख लें। सबसे पहले साइन के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, और 4 सबसे बड़ा है, 4 का इन सब में भाग कर देंगे और इनका वर्गमूल लेंगे तो साइन का मान आ जाएगा हमारे पास। अब साइन, हमने साइन का मान निकाला, अब साइन का उल्टा क्रम हमने लिख दिया कोस में, तो कोस के सभी मान आ गए। साइन का उल्टा क्रम हमने लिख दिया कोस में, तो कोस के सभी मान आ गए। फिर हमने tan का मान ज्ञात किया। tan का मान कैसे निकाला हमने, साइन के मान में कोस का भाग, जैसे ये लिखा हुआ है, साइन के मान में कोस का भाग कर दिया, तो साइन के मान में कोस का भाग किया तो किसका मान आया, tan का। 0 में 1 का भाग, 1 बटा 2 में √3 बटा 2 का भाग, तो tan का भाग आ गया, tan का मान आ गया। अब tan का उल्टा क्रम लिख दिया कोट में, tan का उल्टा क्रम किस में लिख दिया, कोट में, तो कोट के सभी मान आ गए। अब सेक कैसे निकाला हमने, कोस के सभी मान को पलट दिया, अंश को हर बना दिया, हर को अंश, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 ऊपर कर दिया और √3 नीचे कर दिया। यहाँ देखें √2 ऊपर कर दिया और 1 नीचे कर दिया, यहाँ भी 2 ऊपर और 1 नीचे, और ये 0 के बटा में 1 है। अब इसको पलटेंगे तो 0 बटा में आ जाएगा, जैसे ही 0 बटा में आएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। तो अब सेक का मान निकाला, सेक का उल्टा क्रम हमने लिख दिया कोसेक में, तो कोसेक के मान
हमें मिल गई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारणी आपने बिना रट्टा मारे आपने जिस तरीके से बनानी सिखाई है, इस तरीके से एक बार, दो बार, चार बार बनाने के बाद आपने मुझे वापस पिक भेजनी है। इसका रिवीजन करना है, इसको समझना है, सारणी को रट्टा नहीं मारना। तो अब हम स्टूडेंट इस सारणी आपके सामने, इसको उतार लें आप। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात? यहां देखें आप, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6 हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसी क्रम में याद रखनी है स्टूडेंट। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। हमने हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी क्रम में याद रखने हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के क्रम में। तो ध्यान दें, लाल बटे कक्का। तो पहला लाल बटे कक्का, साइन, फिर कोस, फिर यहां ध्यान दें टेन, और अब यहां लिख दिया कोट, इसका उल्टा ए बटा एल। यहां लिख दिया सेक, के बटा ए, यहां लिख दिया। तो के हमने किसको लिया है? के लिया है हमने कर्ण को, एल लिया लंब को, और आधार बेस को क्या लिया हमने? ए लिया। तो हमारी ये तीनों भुजाएं हैं। अनुपात मतलब भाग, इन भुजाओं का अनुपात। देखिए साइन में कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? साइन में कौन सी दो भुजाओं का अनुपात? ऐसे सभी का याद रखना बड़ा कठिन कार्य है। साइन में कौन सी दो भुजाएं होती हैं? लंब बटा कर्ण। इस प्रकार से 6 की 6 याद रखनी बड़ी कठिन कार्य है। तो हमने क्या किया? लाल बटा कक्का सीखा। तो इससे हमें पता चलेगा, लाल बटे कक्का अपने दिमाग में बिठा ले स्टूडेंट। तो इसमें पहला साइन में पहली दो भुजाएं, अनुपात देखें भाग दिया हुआ है। पहली दो भुजाएं लंब बटा कर्ण, साइन में अनुपात आता है, कोस में आधार बटा कर्ण, और टेन में लंब बटा आधार आता है। तो ध्यान दें, हमें रटने की जरूरत नहीं है, ये मान हमें ध्यान में रखना है। लाल बटे कक्का, तो पहला मान, पहला अनुपात साइन का है, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, और इनका उल्टा कर देंगे, कोट, सेक और कोसेक। तो अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात। साइन में कौन सी दो भुजाओं का अनुपात? लंब और कर्ण। कोस में कौन सी दो भुजाओं का अनुपात? आधार और कर्ण। टेन में कौन सी? लंब और आधार। कोट में आधार और, यहां देखिए आधार और लंब, आधार पहले, लंब नीचे हर में, और सेक में कर्ण बटा आधार। यहां ध्यान दें, उल्टा लिखा है हमने, यहां से शुरू किया है, यहां से शुरू किया है हमने, यहां उल्टा चले हैं हम। और कोसेक में लंब बटा कर्ण, साइन में है तो कोसेक में कर्ण बटा लंब। यहां ध्यान दें आप, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से आपने ध्यान में रखने हैं, रटने नहीं है। तो इससे संबंधित अब हम एक सवाल करते हैं, सारणी से सवाल संबंधित। यह हमारा प्रश्नावली 6 का टॉपिक है, जिसमें इस सारणी से संबंधित सभी सवाल होंगे। तो आज हम इससे संबंधित सवाल करते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट, जैसे हम ये सारणी 6.1 अभ्यास के लिए, प्रश्नावली 6 के लिए, पूरे चैप्टर के लिए सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है? 2 साइन 45, 2 साइन 45 इंटू, यहाँ कोई निशान नहीं तो इंटू है, इंटू कोस 45 डिग्री। तो ध्यान दें, हमें साइन 45 का मान पता होगा, कोस 45 का मान पता होगा, तो हम यहाँ मान लगाएंगे और इसका हल करेंगे। तो 2 इंटू साइन 45 का मान हमें सारणी से मिलेगा। इसीलिए स्टूडेंट ये सारणी रटनी नहीं है, समझनी है। तो साइन 45 का मान, ध्यान दें आप, ये रहा साइन 45 का मान, 1/√2, 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी सारणी में देखते हैं तो क्या है? ध्यान दें आप, 1/√2, 1/√2। अब इसको हल करेंगे, मान रखते ही सवाल हल हो जाएगा। अब ध्यान दें, 2 का इंटू ऊपर 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और √2 को √2 से इंटू करेंगे, √2 को √2 को इंटू करेंगे तो 2 बटा में। अब किसी भी रूट वाली संख्या, जैसे √3, √7, तो √7 को √7 से गुना करते हैं तो ध्यान दें आप, ये आ जाएगा रूट में 2 इंटू 2। तो इस प्रकार से इसका रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर क्या हो गया? जोड़ा बन गया। तो 2 बटा में क्या आ जाएगा? 2। इस प्रकार से आंसर क्या आया? 1।
इस प्रकार से इस सवाल का आंसर क्या आया? 1। इसी प्रकार से एक और सवाल करते हैं हम। इस सवाल को आप उतार लीजिए। तो ध्यान दें स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हम समझते हैं। इसमें ध्यान दें, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ध्यान दें, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान यहां देखेंगे हम। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान सारणी में देखते हैं तो क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है और यहाँ ऊपर स्क्वायर है। यहाँ देखिए आप, स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी। प्लस 2 इंटू कोस 45 डिग्री का मान। क्या है कोस 45 डिग्री का मान? सारणी में देखें आप, 1/√2। 1/में क्या होता है? √2। यहां स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। प्लस 3 इंटू टेन 60 का मान देखे सारणी में, टेन 60, हीरा टेन 60 का मान √3 की स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर दी हुई है तो मान के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगी। तो ध्यान दें स्टूडेंट, 1 की स्क्वायर क्या होती है? 1, और 2 की स्क्वायर क्या होती है? 4। प्लस 2 इंटू 1 की स्क्वायर 1 और √2 की क्या होती है? स्क्वायर करने पर 2। √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2। प्लस 3 इंटू √3 की स्क्वायर करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 2 से 2 कट गया तो 1/4 प्लस क्या बच गया? 1। यहाँ 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा। अब इनके बटा में, यहाँ बटा वाली संख्या है, इनके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका लैसे लेंगे स्टूडेंट, तो लैसे क्या आएगा स्टूडेंट? इसका 4 आएगा। 4 से 4 कट गया तो 1, 4 एकम 4 प्लस 4 निमा 36, क्योंकि 1 से भाग करते हैं तो 4 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया 41/4। अब 4 से भाग करेंगे तो इसको आगे मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 10 सही 1/4। 10 सही 1/4। तो ध्यान दें आप, अब प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान दें आप, इसमें 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री है। तो स्टूडेंट देखा आपने, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री का मान लगाया हमने 1/2 और साइन 30 का मान लगाया 1/2 और tan 45 का मान 1। इसी प्रकार साइन 30 का मान 1/2 और कोस 45 का 1/√2। यहाँ स्क्वायर है तो हमने मान के ऊपर भी क्या कर दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब ध्यान दें स्टूडेंट, 5 इंटू में 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, फिर 4 इंटू में 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4 माइनस 1 की स्क्वायर 1। अब देखिए आप, 1 की स्क्वायर 1, 2 की 4, फिर 1 की स्क्वायर 1 और 2 की √2 की क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ध्यान दें स्टूडेंट, 5 और 1 का इंटू कर देंगे, 5/4 प्लस 4 से 4 कट गया 1 माइनस 1। यहां बटा में लैसे ले लिया हमने। ध्यान दें, लैसे क्या आया? 4 और 1 प्लस 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 आएगा। 2 एकम 2, ऊपर 2 आ गया। इसी प्रकार इसका हल करेंगे तो इसका लैसे लेंगे हम, तो स्टूडेंट इसका लैसे भी क्या आएगा? 4। तो ध्यान दें, 4 से 4 कट गया तो 5। अब 1 का सीधा 4 का 1 से गुणा हो जाएगा क्योंकि बटा में कुछ नहीं है, भाग नहीं देना होगा। तो प्लस क्या आ गया? 4 माइनस क्या आ गया? 4। तो बटा में आ गया 3/4। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारे पास आ गया 5/4 इंटू, ये पलट जाएगा, ये मान पलट देंगे हम, बटा में है तो ऊपर ले जाएंगे, पलटेंगे तो 4/में क्या आ गया? 3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आंसर आ गया 5/3। इस सवाल का आंसर आ गया 5/। इस प्रकार के सवाल बड़ी आसानी से इस सारणी से हम हल कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझें।
अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में लेने हैं। कोस 45 इंटू कोस 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60, इनका मान लगा के इनका माइनस करना है, इंटू करके माइनस करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में 3 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 60 डिग्री। इसी प्रकार से नंबर 6 सवाल जो आपके प्रश्नावली 1 का है, 6.1 का है। इसी प्रकार से ये सिद्ध कीजिए, मतलब साइन 45 का मान कोस 45 का मान लगा के पहले उनका टोटल योग करना है, उसके बाद उनका स्क्वायर करना है, फिर ये दोनों मान देखने हैं कि बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात का ये जो वीडियो है इसको बार बार देखें। ये सारणी आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने समझनी है, यहाँ से समझ लें इसको, बार बार समझने की रटने की नौबत नहीं आएगी। करें आप।